हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यह चाहेंगे कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाए। तो आइए, आज केमिस्ट्री में हम पढ़ाते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिसको मार्केट में हम नौसादर के नाम से जानते हैं। नौसादर, मार्केट में इसको हम नौसादर के नाम से जानते हैं और इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। इसका अणु सूत्र होता है NH4Cl, यानी नौसादर का अणु सूत्र NH4Cl होता है। इसकी प्रकृति सामान्य लवण की होती है। सामान्य लवण की इसकी प्रकृति होती है। अमोनियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, अणु सूत्र है NH4Cl। साधारण नाम इसको नौसादर के नाम से जानते हैं। प्रकृति इसकी सामान्य लवण की है। अब आइए हम बताते हैं बनाने की विधि। बनाते कैसे हैं इसको? तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर जब अमोनिया गैस को प्रवाहित करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त हो जाता है, जिसे वाष्पित करके हम नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड का लवण प्राप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम अमोनिया पर NH3 पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रवाहित करते हैं, जिससे बनता है हमारा यह NH4Cl। अमोनिया पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित करने से हमें अमोनियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त हो जाता है और इसे वाष्पित कर लेते हैं। और वाष्पित करने के बाद हम अमोनियम क्लोराइड के लवण यानी नौसादर के लवण को प्राप्त कर लेते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, दोनों तरफ से हो सकती है। यह बनाने की विधि है। अब आइए इसके गुणधर्म की तरफ चलते हैं। तो पहला है भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? भौतिक गुण में इसका पहला गुण है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय जल में विलेय ठोस पदार्थ है। यह रंगहीन क्रिस्टलीय जल में विलेय यह ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ है, यानी रंगहीन क्रिस्टलीय तथा जल में विलेय ठोस पदार्थ है। इसका दूसरा भौतिक गुण है, यह जल में घुलकर ऊष्मा का शोषण करता है। ऊष्मा का शोषण करता है। यह जल में घुलकर ऊष्मा का शोषण करता है, जिसके कारण विलयन ठंडा हो जाता है। जिसके कारण विलयन ठंडा हो जाता है।
पहला इसका भौतिक गुण है कि यह रंगहीन क्रिस्टलीय जल में विलेय ठोस पदार्थ है। दूसरा इसका भौतिक गुण है यह जल में घुल के ऊष्मा का शोषण करता है, यानी जल के ऊष्मा को खींच लेता है, जिसके कारण विलयन ठंडा हो जाता है। अब आइए रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा है रासायनिक गुण। इसका रासायनिक गुण क्या है? यह भौतिक गुण था, अब इसका रासायनिक गुण क्या है? तो पहला है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया गैस निकलने लगती है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को जब हम गर्म करते हैं, यह गर्म करते हैं तो यह अमोनिया NH3 प्लस HCl में यह विभक्त हो जाता है। और जब इसको ठंडा करते हैं, चूँकि अब क्रिया उत्क्रमणीय है, दोनों तरफ से हो सकती है, तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब ठंडा करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, नौसादर बन जाएगा, और नौसादर को गर्म करेंगे तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाएगा। यह दूसरा, पहला इसका भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है। दूसरा इसका रासायनिक गुण है यह क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा अमोनिया देता है। यह क्षार NH4Cl प्लस NaOH क्षार इससे अभिक्रिया करता है तो लवण NaCl प्लस NH3 और प्लस H2O लवण, अमोनिया और जल देता है। जब इसको हम क्षार के साथ यानी कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को कास्टिक पोटास नहीं, कास्टिक सोडा, अमोनियम क्लोराइड को जब कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो लवण यानी सोडियम क्लोराइड और अमोनिया और जल देता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यह कास्टिक सोडा एक प्रकार का प्रबल क्षार है। अमोनियम क्लोराइड जब इस प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और जल देता है। अगला पॉइंट है जब यह बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करता है, यानी गर्म किया जाता है इसको, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल H2O और प्लस NH3 अमोनिया गैस देता है। आइए हम बैलेंसी सही कर लें इसका। तो यहाँ क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, और यहाँ पर क्लोरीन 2 ही गया। अब हाइड्रोजन 4 ये है, 4 2 9 8, 8 2 10, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर दीजिए 6 हो जाएगा, 6 4 10, और ऑक्सीजन आपका 2 है, 2 हो गया। तो जब अमोनियम क्लोराइड बुझे हुए चूने के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तब बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया गैस देता है। अब आइए इसका अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। जब अमोनियम क्लोराइड लेड ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, NH4Cl प्लस PbO, जब इसको हम लेड ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तब बनाता क्या है, यह लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस H2O प्लस NH3 अमोनिया गैस ये देता है। अब यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो
यहाँ देख लेंगे 4 दूना 8 और 2 और 6 दूना 8, सही हो गया। यानी अमोनियम क्लोराइड लेड ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो देता है लेड क्लोराइड, जल और अमोनिया गैस देता है। इस प्रकार यह इसका रासायनिक गुण हो गया। अब आते हैं हम इसके उपयोग की तरफ। हम उपयोग की तरफ आते हैं, तो आइए इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग, नौसादर का हम उपयोग देखते हैं। तो उपयोग जब देखते हैं तो इसका उपयोग क्या होता है। पहला, नौसादर कलई करने तथा टाँका लगाने के काम में आता है। यह नौसादर NH4 कलई करने, कलई NH4Cl, नौसादर कलई करने तथा टाँका लगाने के काम आता है। कलई करने तथा टाँका लगाने का काम आता है, पहला उपयोग हो गया इसका। इसका दूसरा उपयोग क्या है। यह शुष्क सेल बनाने के काम में किया जाता है, बनाने के में किया जाता है। नौसादर का उपयोग NH4Cl का उपयोग शुष्क सेल बनाने में किया जाता है। नौसादर का प्रयोग शुष्क सेल बनाने में किया जाता है। तीसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में इसे अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। चौथा है, रंगाई तथा कैलिको प्रिंटिंग में काम आता है। रंगाई तथा कैलिको, कैलिको प्रिंटिंग में काम आता है। रंगाई तथा कैलिको प्रिंटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। यह काम किया जाता है। कैलिको प्रिंटिंग में काम आता है ये। अगला है, उर्वरक और अमोनिया बनाने के काम में आता है। उर्वरक और अमोनिया NH3 बनाने के काम आता है। उर्वरक और अमोनिया बनाने के काम आता है। छठवां है आपका कि नौसादर औषधि निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है। नौसादर औषधि निर्माण में भी प्रयुक्त किया जाता है। और अगला है 7वां पॉइंट, इत्यादि हम लिख देंगे। तो इस प्रकार आपको अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसका उपयोग इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया। आप इसको समझ लेंगे, जानकारी ले लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। निश्चित रूप से हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर देंगे
अगर इसमें किसी प्रकार की गलती है तो इसमें कमेंट कर देंगे, ताकि अगले वीडियो में गलतियों को सुधारा जा सके। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि हमारा जितना वीडियो भी न बने सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।